उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री चार भुजानाथ सरकार की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ। यही राम प्रेम के परीक्षण का अवसर आया है जीवन में। शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक रहे तब तक डटे रहना है। अपने जीवित रहते इस सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार न करने पाए। अपने सभी सैनिकों को निषाद राजगुह ने पहरे में लगा दिया। छींक जानते हैं? छींक मराठी में क्या बोलते हैं? अच्छी छींक होता है ना। अभी सबको पहरे में लगाएं तब तक किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी मानिए, पहले आप उनके भाव को जानिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। निषाद राजगुह को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो फलों की टोकरी उपहार स्वरूप ले करके और पहुंचे रथ पर। गुरुजी हैं, भरत भैया हैं बगल के रथ पर। दूर से निषाद राजगुह ने दंडवत किया है। किसको? गुरुदेव भगवान को। भरत जी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी वो जो प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरुजी ने क्या कहा? भरत जी वो जो दंडवत कर रहे हैं वो आपके भैया राम के सखा हैं। कौन है? भैया राम के सखा हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के कान में केवल राम सखा शब्द पहुंचा और भाव दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, ए जी राम सखा सुनि संदन प्यारा, राम सखा सुनि संदन प्यारा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत। निषाद जी बोले, क्या बोले? गाँव जाति गुहनाओ सुनाए, गाँव जाति गुहनाओ सुनाए, भरत जी सुने राम सखा शब्द कान में पड़ते भरत जी बिह्वल होके रथ से कूद पड़े हो। पागलों की भांति भरत भैया निषाद राजगुह की ओर दौड़ रहे हैं। अब दर्शन करिए, भरत जी को अपनी ओर आते हुए देख निषाद राजगुह घबरा गए।
उनको लगा कहीं भरत जी आकर मुझे स्पर्श न कर दे, मैं जाति का मल्लाह हूँ, वो राजकुमार हैं, उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो निषाद राजगुह दंडवत करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? गाँव जाति गुह नाम सुना। निषाद जी अपना गांव बताएं, अपनी जाति बताएं, अपना नाम बताएं। क्यों? लगता है मेरी ना जाति सुन के भरत जी कहीं रुक जाएं, मेरे पास ना आवे। लेकिन आपको बतावें, भरत जी के कान में पहले कुछ पड़ गया है। क्या पड़ गया है? राम सखा सुनी चंदन त्याग। राम सखा शब्द कान में चला गया, अब कुछ प्रवेश नहीं कर रहा है। हमारे बिहार में एक बड़े अद्भुत गायक थे, अब तो नहीं रहे, गायत्री कुमार ठाकुर जी। वो लगभग पूरे मानस को भोजपुरी में गा गए हैं। तो इस प्रसंग पर उनका एक वाक्य है, भरत जी सुने। सखा को भोजपुरी में संघतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संघतिया, संघाती। जो पूर्वांचल के होंगे वो जानत होंगे। हो गए भरत भैया, दौड़ करके निषाद राजगुह को उठा करके भरत भैया ने अपने हृदय से लगा लिया। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए, जिस समय भरत जी निषाद जी को हृदय से लगाए होंगे, सारा देव समाज, पूरी सभा आपस में चर्चा करने लगे, भरत जी ये क्या कर रहे हैं? भरत जी ने एक अछूत को छू लिया है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिहार में बक्सर के पास गंगा जी के बगल में एक नदी बहती है, उनका नाम है कर्मनासा। क्या नाम है? कर्मनासा। ऐसी मान्यता है कि कर्मनासा नदी का जल यदि स्पर्श हो जाए तो जीवन के सारे जल यदि स्पर्श हो जाए तो जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। उसका नाम ही है कर्मनासा। इतनी खतरनाक नदी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्मनास जल सुर सरी परई। कहिए, यदि कोई कर्मनासा नदी के जल को लोटा में उठा करके और ले जाके गंगा जी में डाल दे, फिर कौन होगा धरती पर जो उस जल को उठा करके अपने ऊपर नहीं छिड़केगा? जिस प्रकार गंगा में जाने के बाद कर्मनासा पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य को राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया हो, उससे पवित्र संसार में दूसरा कौन होगा? कौन होगा वो? राम जी को छोड़िए, वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा था। क्या जपा था पता है? गोस्वामी जी कहते, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी, वाल्मीकि जी नारद जी से पूछे मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले राम राम जपो। वाल्मीकि जी बोले नहीं जप पाऊंगा। क्यों? बुरे काम में था। मैं आगे आगे जाकर जब शिकार को मार देता था तो अपने साथियों तक आवाज पहुंचाने के लिए जोर से चिल्लाता था, मरा मरा मरा। मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा मरा बोल लोगे ना? वाल्मीकि जी बोले उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो बोले तुम एक काम करो, राम राम मत जपो, मरा मरा जपो। क्या जपो? वाल्मीकि जी बोले काम करेगा? नारद जी बोले विश्वास से जपोगे तो यही काम कर देगा तुम्हारे लिए। और आप दर्शन करिए, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए
मरा कहो या राम। आप मरा जपिए चाहे राम जपिए, अभी कल की परसों निवास पर मिलने के लिए लोग आए थे तो मैं